वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है आपके पिछले वाले क्लास में आपका प्रमेय 6.4 को खत्म कर लिए थे, जिसे क्या कहते हैं एसएसएस समरूपता का नियम कहते हैं। मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज के अगर तीन भुजाओं को अगर बराबर कर देते हैं तो एसएसएस समता की कसौटी से वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी आज की क्लास में आपको देखना क्या है, आज की क्लास में आपको देखना है क्या 6.5 देखना है। क्या देखना है? तो आपका 6.5 थ्योरम को क्या करना है, यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि आपका 6.5 जो आपका प्रमेय है उसको लिख लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि 6.5 को हमको प्रूफ कैसे करना है, काम कैसे करना है। चलिए देखते हैं 6.5 का स्टेटमेंट करना है। तो अब 6.5 आपका थ्योरम है, जो आपका प्रमेय है, इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं एसएएस समरूपता। एसएएस समरूपता कहते हैं, समरूपता कहते हैं। इसे कहते हैं साइड एंगल साइड समरूपता, समरूपता कहते हैं। ठीक है, 6.5 को क्या कहते हैं, साइड एंगल, ऐसे समरूपता कहते हैं। इसमें ये कह रहा है यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि आपका यहाँ पे दो त्रिभुज बना दिए, पहले इसका नाम दे दिए एबीसी और इसका नाम देते हैं क्या, PQR। PQR हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया। PQR हमने नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दिया क्या है, तो दिया गया ये है, दिया गया है तो एक त्रिभुज के एक कोण का मतलब क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है। अब इस कोण को अंतर्गत, मतलब ये अंतर्गत मतलब दो भुजाओं के बीच में कौन से कोण आ रही है, तो एंगल ए। इसका मतलब क्या है कि AB, ठीक है, और यहाँ पे AC, इधर क्या PQ और इधर क्या PR। यानी अगर ये कोण लेते हैं तो अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन होगी, AB और BC होगी। के अनुसार अगर A के अनुसार लेते हैं तो आपका AB और क्या AC होगा, और अगर C के अनुसार लेते हैं तो AC और BC होगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे दिया क्या है, क्या एंगल A इक्वल है किसके, एंगल P के, और अंतर्गत करने वाली भुजा कौन है, तो आपका AB का अनुपात क्या है, PQ इक्वल हुआ किसकी, AC और अपॉन में किसके, PR के। इतना आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। ठीक है, अब यहाँ पे देंगे क्या, प्रमाण। तो प्रमाण देने से पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे, और रचना वही है, रचना क्या है, वही है जो हम किए हुए। यानी त्रिभुज PQR में PQ तथा PR भुजा पर क्रमशः B तथा E बिंदु बनाए तथा B से E को मिलाया। B से E को क्या किए हैं, मिला दिए हैं। जहां क्या है, तो आपका जो DE है, AB जो है वो इक्वल है, यहाँ पे ये हो गया आपका D और ये हो गया आपका यहाँ पे बोला हुआ है कि जो आपका DP है, यानी जो आपका AB है वो क्या है, PD के इक्वल है, यानी PD के इक्वल है। यानी AB जो है वो इक्वल है किसके, PD के, तथा AC जो है वो इक्वल है किसके, P के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे करना है प्रूफ, प्रमाण देना है। ठीक है, तो प्रमाण में क्या है, तो नॉर्मली अब देखिए क्या यहाँ पे जो छोटा वाला दोनों त्रिभुज है, तो ये ABC और क्या आपका PD त्रिभुज है। तो नॉर्मली अब देखिए क्या लिखेंगे, प्रमाण में इस त्रिभुज में क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE ABC और क्या आपका PD त्रिभुज हमको देखना है। सही, AB किसके इक्वल है, PD के इक्वल है कि नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल है किसके, बी के। और क्या इक्वल है, ए सी जो है वो बी के इक्वल है कि नहीं है ना, ए सी क्या है, बी के इक्वल है, ए सी इक्वल है किसके, बी के इक्वल है। अब एक ऐसे तो रचना से और क्या है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है कि नहीं है ना, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ठीक है, एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल बी के। और कैसे दिया गया, दिया तो क्या किया गया है, आपको पहले ही दिया गया है। तो बताइए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांसम होंगे कि नहीं होंगे। और क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी सर्वांसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज एबी के। और कैसे, तो साइड एंगल साइड से, इसे साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड यानी भुजा और भुजा साइड एंगल साइड सर्वांसम सबका से इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो बताइए, तो इस तरह से बताइए एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, और एंगल सी एंगल डी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, ए बी के तो पहले ही से इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल डी के। और एंगल सी इक्वल होगा किसके, एंगल ई के। और कैसे, सिंपलिसिटी से, कोई दिक्कत इसमें दिक्कत। अब दिया क्या है, जो दिया है उसको क्या दिया, क्या है, ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के। और ए सी बराबर नहीं, ए बी बटा पी क्यू बराबर है किसके, ए सी बटा पी आर। कैसे लिख दिया गया, तो दिया गया है प्रश्न से ही दिया गया है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी को लिख सकते हैं क्या, हम पी डी लिख सकते हैं। और पी क्यू तो ऐसे ही ठीक है। ए सी को क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बटा में क्या है आपका पी आर है। और यहाँ पर देंगे चूंकि पी डी, क्या लिखेंगे, चूंकि पी डी इक्वल है किसके, ए बी के। और ए सी इक्वल है किसके, बी के। ठीक है, तो इतना इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए आपका जो पी डी बटा में क्या है, पी क्यू, और ई बटा में पी आर अगर इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, टेंस के बिलोंग से या फिर डी जो होगा वो क्यू आर के समांतर होगा कि नहीं होगा, लिखेंगे। इसीलिए टेंस के बिलोंग से, टेंस के बिलोंग से हम कह सकते हैं कि डी जो होगा वो समांतर होगा किसके, क्यू आर। डी क्या होगा, क्यू आर के समांतर होगा। ठीक है, तो अगर जानते हैं, ठीक है, तो अगर डी क्यू आर के समांतर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर एंगल डी एंगल क्यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्या लिख सकते हैं, एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। और उसी तरह एंगल पी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल आर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। और कैसे, तो आप जानते हैं कि संगत क्या लिखेंगे, संगत कोण के, संगत कोण क्या, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल एचयू, यानी संगत कोण से, जैसे संगत कोण से। क्यों संगत कोण, जानते हैं दो भुजा अगर दो समांतर दिया हुआ है, एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ यहाँ के इक्वल हो जाएगा और यहाँ यहाँ के इक्वल हो जाएगा, दिया होगा। ठीक है, कैसे, संगत कोण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पे बताइए, अब यहाँ से देख ले, एंगल बी किसके इक्वल है, बी के। और एंगल डी कैसे किसके इक्वल है, एंगल बी डी के इक्वल है। और यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी डी के इक्वल है और एंगल डी क्यू के इक्वल है। तो बताइए बी क्यू के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। क्या लिख सकते हैं, एंगल, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल P इक्वल है किसके, एंगल D के। और एंगल D इक्वल है किसके, Q के। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि आपका एंगल P जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल Q के, है कि नहीं। और उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल C इक्वल है किसके, एंगल P के, है ना। और एंगल E इक्वल है किसके, एंगल R के। तो बताइए इसीलिए लिख सकते हैं एंगल C इक्वल होगा कि नहीं होगा एंगल R के। तो C R के इक्वल होगा कि नहीं हो गया, है ना। तो नॉर्मली आपका यहाँ पे B इक्वल हो गया किसके, Q के। यानी ये जो B है, ये B एंगल इक्वल हो गया Q के, है। और आपका एंगल C इक्वल हो गया किसके, R के। एंगल C इक्वल हो गया R के। तो आप जानते हैं ये सिमिलरिटी, किसी भी दो त्रिभुज में, किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। कैसे, ए समरूपता से। तो इसीलिए क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि त्रिभुज
आपका कौन है, एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, यहाँ पर लिखेंगे इसे इधर करके, इसीलिए त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, आपके PQ R के, R के, और कैसे, तो AA समरूपता से, चाहे AA समरूपता की कसौटी से, और ये क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। तो बताइए कहीं से कोई दिक्कत है? ठीक है, हमने किया क्या, तो बोला हुआ है दो त्रिभुज है, उसमें एक संगत कोण, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर है, और उनके उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन है, AB है और AC है और PD है, PQ है और क्या है आपका PR है। ठीक है, ये बराबर है, ठीक है, ऐसे बोला AB का अनुपात क्या है, PD है, क्या बोलते हैं, AB का अनुपात क्या है आपका PQ है, और AC का अनुपात क्या है आपका PR है, इसका अनुपात बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इतना तो आप जानते हैं, 6.3 में भी वही कंस्ट्रक्शन किया गया है, रचना किया गया है, 6.4 में भी वही, 6.5 में यही, और आपका क्या बोलते हैं आकृति भी वही है कि नहीं है। तो नॉर्मली एबीसी और पीडी में हम देखे हुए हैं, एबीसी और पीडी में हम इसको क्या कर रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हैं। तो दोनों त्रिभुज में आपका तीन चीज मिल गया तो सर्वांगसम हो गया। तो हम जानते हैं कि बीडी के इक्वल और सीई के इक्वल हो जाएगा सीपी से। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये जो अनुपात बराबर दिया हुआ है, इसको हमने लाया, और AB को हम PD लिख सकते हैं और AC को हम PE लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रचना से AB PD के इक्वल है और AC PE के इक्वल है, और अपॉन में जो बटा में जो हर में दिया हुआ वो इसे ही है। तो हमने देखा कि PD बटा PQ और PE बटा PR क्या है, आपको थेल्स के पर में थेल्स के विलोम से आ रहा है। तो थेल्स के विलोम से अगर ये अनुपात अगर बराबर है तो थेल्स के विलोम से हम क्या कर सकते हैं, ये समांतर है। आप पढ़े हुए हैं थेल्स के प्रमेय में, अगर समांतर है तो अनुपात बराबर है थेल्स के विलोम, है ना, और अगर अनुपात बराबर हो तो क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे थेल्स के विलोम से, है ना। थेल्स प्रमेय में ये कहता है कि अगर समांतर है तो अनुपात बराबर होगा थेल्स का प्रमेय, और अगर अनुपात बराबर, भुजा का अनुपात बराबर, तो क्या होंगे, समांतर होंगे थेल्स के विलोम से। थेल्स के विलोम से समांतर हो जाएगा। समांतर अगर हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, समांतर अगर इसके समांतर होगा तो DQ इक्वल होगा क्यों, संगत कोण से, और PR इक्वल होगा संगत कोण से। तो नॉर्मली हम यहाँ पे इसका CPCD से और इसके संगत कोण से हम देखे हैं कि BD, चूंकि BD के इक्वल है और DQ के इक्वल है, तो क्या होगा आपका BQ के भी इक्वल हो जाएगा, BQ के इक्वल हो जाएगा, है। इधर BQ के क्या इक्वल हो गया। उसी तरह CE के इक्वल है, चूंकि CE के इक्वल है और ER के इक्वल है, तो बताइए CR के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो नॉर्मली किसी दोनों त्रिभुज में, पहले त्रिभुज के B और Q इक्वल है, पहले त्रिभुज में P और दूसरे त्रिभुज में Q इक्वल है, और पहले त्रिभुज का C है, दूसरे त्रिभुज का R इक्वल है, तो किसी भी दो त्रिभुज के दो संगत कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो उनके दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। और कैसे, AA समरूपता से, यानी कोण कोण समरूपता की कसौटी से। और यहाँ पे आपका 6.5 यानी SSS समरूपता आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा। इसमें से अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस तीनों थ्योरम से आपका प्रश्नावली 6.3 जो है ना आप करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ 6.3 एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।